स्वागत है सबका। सबको मेरा प्रेम नमन। और आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आंख बंद कर लें और एक बार कुछ सेकंड्स के लिए अपना सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपने साथ हो जाएं। ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं चारों तरफ ध्यान लगाकर, वो एफर्ट हटा दें। बस रिलैक्स हो जाएं, टोटल रिलैक्स। अपनी आती जाती श्वास को देख सकते हैं, अपने भीतर की सुकून को महसूस कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को फील कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को प्रेम से सुन सकते हैं और एक थैंकफुलनेस का भाव ले आएं, जिससे कि आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। जैसे ही हम थैंकफुलनेस में आते हैं ना, वैसे ही हमारे हमारे अंदर कुछ शिफ्ट होता है। देखिएगा, जब भी हम कभी भी पूरे दिन में भी जब भी थैंकफुलनेस के भाव में आएंगे, ग्रैटिट्यूड के भाव में आएंगे, तो एक शिफ्ट होता है अंदर, कुछ अच्छा फीलिंग आने लग जाती है, कुछ सुकून मिलता है, कुछ शांति मिलती है, अच्छा अच्छा अनुभव होता है। और जैसे ही हम शिकायत में आते हैं, वो भी एक स्विच होता है और हम कैसा फील करते हैं सबको पता ही होगा। तो क्यों ना हम कोशिश करें, बजाय शिकायत में जाने के हम थैंकफुलनेस में जाएं। एक ही सिचुएशन होती है, उसके अंदर हम थैंकफुल भी हो सकते हैं और उसी के अंदर हम शिकायत भी कर सकते हैं। जैसे किसी को चोट लगती है, तो हम थैंकफुल हो सकते हैं कि परमात्मा ने थोड़ी चोट दी, मतलब बच गया, इंसान की जान बच गई। तो हम कहते हैं चलो, एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी हम यही कहते हैं कि चलो भला, शुक्र है परमात्मा का, ये तो चोट भर जाएगी, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। तो वहाँ हमने शिकायत की जगह क्या किया, थैंकफुलनेस दिखाई कि थोड़े में ही चीज़ टल गई और जान बच गई, यही बहुत है। तो हमने क्या किया, एक बहुत ऐसी घटना जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमने उसके अंदर ग्रैटिट्यूड दिखाया, परमात्मा का धन्यवाद ही किया। तो चाहेंगे ना तो हम हर घटना के अंदर कुछ अच्छा देख सकते हैं। हर घटना आपको, अगर हम बिल्कुल शांत मन से उसको निरीक्षण करें, कोई भी घटना घटी हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से शिकायत आ रही है, तो आप उस घटना का अच्छे से निरीक्षण करा करें कि वो उस घटना में कुछ अच्छा क्या था, पॉजिटिव क्या हुआ। म्यूट कर लो अश्विनी। कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, वो मुझे दिख नहीं रहा, तो क्या है सीखने जैसा। तो जब हम उसके अंदर देख पाते हैं कि हाँ ये सीखने जैसा है, या मेरे अंदर तनाव आ रहा है तो क्यों आ रहा है, म्यूट कर लें। अश्विनी जी, आप सुन रहे हैं, म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू। तो जब भी हमारे अंदर शिकायत हो, पीड़ा महसूस हो, हर्ट हो, तो अपने अंदर निरीक्षण करें कि गड़बड़ हमारे ही भीतर है और कहाँ हुई है, क्यों हुई है। और तुरंत उसी घटना से कुछ सीखने को भी मिल सकता है, तो आप उससे सीखें। देखें इसके अंदर क्या है ऐसा जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी से कांच का प्लेट टूट गई, अब आप कहोगे इसके लिए कैसे धन्यवाद करें, वो तो टूट गई। लेकिन हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जिसके हाथों से टूटी उसको चोट नहीं लगी, यदि तो हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि चलो प्लेट टूटी, किसी को चोट नहीं लगी।
तो हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो हर चीज़ में हम पॉजिटिविटी को यदि देखते जाएंगे तो हमारे को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, और कुछ सीखने को मिलता जाएगा। और जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड में रहता है, थैंकफुलनेस में रहता है, उसको क्या लाभ होते हैं? सबसे बड़ा लाभ पता क्या होता है? आप बीमार नहीं होते, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, रोग मुक्त हो जाते हैं, और एक मेंटल टॉर्चर जो होता है वो खत्म हो जाता है। आप सुकून और शांति में जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये आपने कल्टीवेट कर लिया। पहले हमने कल्टीवेट किया था शिकायत, गुस्सा, रिएक्शन, और अब हम क्या कल्टीवेट कर रहे हैं? ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, पॉजिटिव साइड को देखना। जैसे आधा गिलास भरा है तो हम ऐसे शिकायती मन होगा तो कहेगा आधा खाली है, और जो पॉजिटिव मन होगा वो कहेगा आधा तो भरा है ना, इसके लिए धन्यवाद, कुछ तो मिला, आधा ही सही है तो सही। तो ये हमारा देखने के ढंग है। हमारे जो लोग खाली देखते हैं, जो कमियां हैं उसको ही देखते हैं, मेरे जीवन में ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तो वो कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं? दुख भरी, चिंता वाली, इरिटेशन वाली। उनको हर समय कमी खलेगी, ऐसा लगेगा कुछ कमी है ज़िंदगी में। और जो लोग जो है उसके धन्यवाद के भाव से भरे हैं, तो उन्हें कभी कमी नहीं खलती। उन्हें लगता है इतना मिला है, इतना मिला है, तो एक अंदर भराव सा महसूस होता है। आपका एक एक सेल जो है धन्यवाद के भाव से नाचता है। जब आप कहते हो धन्यवाद, आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, आपका बॉडी के एक एक सेल के अंदर वो मैसेज जाता है कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ओके। तो आपका एक एक सेल जो है खुश होता है, अच्छे से काम करता है, आपको निरोगी बनाता है, आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी को चुने, थैंकफुलनेस को चुने, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। छोटे छोटे टिप्स हैं। जिस चीज़ पे गुस्सा कर सकते हैं मुस्कुरा दें, लेट गो कर दें। थोड़ी आदत को बदलें, आदत ही तो है ना। एकदम से गुस्सा आना आदत हो सकती है, और हर चीज़ में मुस्कुराना भी एक आदत हो सकती है। तो अच्छी आदतों को अपनाएं। पहले तो शुरू में तो आदत की तरह ही मुस्कुराएं। फिर धीरे धीरे जब हम आत्मा के तल पे पहुंच जाएंगे तो फिर तो सहज शांति, सहज सुकून, सहज मुस्कुराहट अपने आप आएगी। बट शुरुआत में कल्टीवेट ही करें, कोई बात नहीं। ऐसा ना सोचे जब जो अंदर से आ रहा है वही ठीक है। गुस्सा ही आता है तो मैं गुस्सा ही करूंगी, मैं ऑथेंटिक हूँ। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस तो हमें ही भुगतने हैं। मान लीजिए हम कहते हैं मुझे तो गुस्सा आ रहा है तो मुझे तो गुस्सा ही करना है। कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। पर गुस्से के जो दुष्परिणाम होते हैं खुद के ऊपर भी आते हैं और दूसरे के ऊपर भी आते हैं। हमारी भी सेहत खराब होती है, मूड खराब होता है। अच्छे मूड में आप गुस्सा कर सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति यदि बहुत अच्छे मूड में है तो क्या वो गुस्सा करेगा या कर सकता है क्या? तो उसके लिए हमें अपना मूड खराब करना पड़ता है, खुद को टॉर्चर करना पड़ता है। ऐसा अंगारा, जलता हुआ अंगारा हम हथेली पे रखते हैं। पहले पहले तो हमारा ही हाथ जलता है, फिर हम उसी अंगारे को दूसरे पे फेंकते हैं। वो तो हो सकता है बच जाए, इधर उधर हो जाए, पर हमारा हाथ तो जलता ही है। हमें तो कष्ट पहुंचता ही है, सामने वाले को पहुंचे या ना पहुंचे। तो हम ऐसा चुनाव ही क्यों कर रहे हैं कि गुस्सा ही करना है? अब आप कहोगे गुस्सा हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन यदि हम ध्यान में
ऐसी प्रोग्रामिंग करें अपने अंदर कि नहीं, मुझे नहीं गुस्सा करना, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांति से बात करनी है, मुझे प्यार से ही बात करनी है। बार बार यदि हम दोहराते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, बार बार अपने माइंड को ये मैसेज देते हैं कि नहीं, अब से गुस्सा नहीं करना, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे आ, अपना मूड ख़राब नहीं करना। सिंपल समझ लें कि मुझे किसी भी कीमत पर दूसरों की वजह से अपना मूड ख़राब नहीं करना। तो आप धीरे धीरे पाओगे कि चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने जो कमांड दी, अपने अंदर डाटा फीड किया, उसी के अनुसार बॉडी माइंड अब रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। इसीलिए सत्संग का प्रभाव होता है। जब आप रोज़ सुनते हो, एक ही चीज़ बार बार सुनते हो, शांत रहना है, सुकून में रहना है, धन्यवाद के भाव से भरते जाना है, तो आपके अंदर क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होती जा रही है। धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जो पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट होती जाएगी। जो पुराना हमारी सोच थी, हमारे विचार थे कि आता है गुस्सा तो हम क्या करें, दूसरे ने भी तो ऐसा बोला है तो गुस्सा तो आना ही है, तो ये सारी पुरानी जो रिकॉर्डिंग थी ना, वो डिलीट हो जाएगी। उसकी जगह नई रिकॉर्डिंग। सत्संग सुनने का ये प्रभाव होता है। बार बार जब हम सुनते हैं एक ही चीज़ को, दसियों 100 बार सुन लिया, तो अब क्या होगा, आप उस चीज़ से, आपके बॉडी माइंड में वो डाटा जब चला गया, तो अब आप वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दोगे। ऐसा आप लोगों को लगता होगा? कोई आप लोगों में से कोई चाहे तो शेयर कर सकता है कि सत्संग सुनने के बाद जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? यस। हाँ जी, प्रेम नमन जी। हाँ हाँ जी, जी। बहुत चेंज आ रहे हैं। और वही है कि बार बार सुन सकते हैं, रोज सुनते हैं, कुछ आपकी वीडियोज भी देखते हैं, दोबारा दोबारा सुनते हैं उनको, दो बार सोचते हैं कि और अच्छे से फील आए थे हमें। जो भी हम सुन रहे हैं वो सही है हमें जिंदगी में, यस। और इतनी अच्छी चीजें मिल रही है हमें, कितना ना इम्प्लीमेंट करें। तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है, पर कभी कभी थोड़ा सा चूक जाते हैं। वो रियलाइज होता है, पर लगता है कि अभी ठीक है, बुरा लग रहा है, किसी की बात बुरी लग रही है, कोई बात नहीं, पहले से कम है, हाँ जी। डेंसिटी कम है पहले हाँ से, जी। हाँ ये जी। चीजें आई हैं, चेंज आया। जी। थैंक यू फॉर हाँ। कोऑपरेटिंग। हाँ जी। देखिए, यहाँ पे जो आपने बोला ना कि कभी कभी बुरा लगता है, तो ये सबके साथ मोस्टली होता ही है। बहुत कोई किसी की आत्मिक स्थिति हो जाती है 100%, तो ही बुरा नहीं लगता है। तो भी हो सकता है उसके अंदर एक पानी की, जैसे पानी के ऊपर लकीर कोई होती है, वैसा आए और चली जाए। तो बुरा लगना अपने आप में इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा लगने के बाद हम रिएक्शन जो करते हैं, जो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, किसी के बारे में गलत पिक्चर अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनसे हमें थोड़ा सावधान रहना है। जैसे आप सड़क पे चल रहे थे और अनजाने में आपने देखा नहीं, पत्थर से टकराए हल्की से, और आपको दर्द हुई, और आपने देखा अरे ये तो मेरी ही भूल थी, मैंने देखा नहीं, और आप अपनी चोट सहलाई, आपने थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन आपने कोई कुछ भी रिएक्शन तो नहीं किया। आपने उस पत्थर को गाली तो नहीं दी, या आपने कोई अंदर सोचा तो नहीं कि अरे आज के बाद मैं इस रास्ते से ही नहीं गुजरूंगी, तो कुछ भी आप नहीं बोलते हो, कुछ सोचते भी नहीं हो। आपने चोट आई और आपने चोट को महसूस करते रहे, थोड़ी देर ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो जाती है 1-2 दिन में। आपने, आपके अंदर कोई ग्रूव नहीं बना, कुछ आपने नहीं सोचा, कुछ जज नहीं किया, क्योंकि वो पत्थर था इसलिए। यही पत्थर की जगह कोई कुछ और होता, कोई इंसान आपको कुछ ऐसा बोल देता है, कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, या कुछ ऐसा होता है जो आप अनएक्सपेक्टेड था, आप सोचते हो यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, तो आपको चोट पहुंचती है। यू आर नॉट जस्टिफाइड, कि तुम सही नहीं हो। ऐसा होता है ना, कई बार कोई व्यक्ति की हरकत देख के ऐसा लगता है यार ये ऐसे कैसे इसने कर दिया, वो भी मेरे साथ, ये तो इससे उम्मीद ही नहीं थी। तो तब हमें धक्का लगता है। अब यहाँ धक्का लगने तक तो फिर भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल है थोड़ा सा, अभी आत्मिक स्थिति नहीं है उसकी बात करें, अभी हम मन में ही जी रहे हैं, तो हमें धक्का लगा, लेकिन हमें तुरंत अवेयर रहना है कि इसके हम कोई ग्रुप ना बनाएं। ठीक है, ये दूसरे का स्वभाव ऐसा है, या दूसरे ने पता नहीं किस सोच से वो किया,
मैं अपने अंदर कोई पिक्चर खराब ना बनाऊं कि नहीं वो व्यक्ति गलत है। आज के बाद मैंने इससे ये, हाँ, सावधान होना जरूर अच्छी बात है, आप सावधान रह हो जाएं, लेकिन अपना प्रेम कम ना होने दें। आपका जो नेचुरल लव था सबके प्रति जो बहता है, उसके प्रति भी बहता रहे, उस प्रेम को कम ना होने दें। हाँ, अपने व्यवहार को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट अपने हृदय में उसके प्रति कोई भी शिकायत, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई इरिटेशन, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। दुख आया, आप उसके ऊपर ध्यान कीजिए। वो जो चोट है, बुरा लगना है, वो मेरे ही कारण है। मेरा यू आर नॉट जस्टिफाइड इतना स्ट्रांग है कि मैं किसी को इतनी स्वतंत्रता नहीं देती कि वो कुछ गलत भी कर सके या कुछ ऐसा कर सके जो मुझे सही नहीं लग रहा। हम चाहते हैं हर व्यक्ति वैसा ही करे जो मुझे अच्छा सही लग रहा है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो हमें बिल्कुल बहुत गलत लगता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है या हमें ख़राब लगता है। तो यहाँ हमें अगर ये यू आर नॉट जस्टिफाइड वाला जो हमारा ईगो है जो खड़ा हो जाता है कि ये न्याय संगत नहीं है, तो गुस्सा आना, बुरा लगना स्वाभाविक है। तो आप उस वक्त ये सोच सकते हो कि ऐसा होता है, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स ओके। इसने मुझे थोड़ा और सिखाया, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया, थोड़ा और मुझे समझ आई कि मेरी सोच सही नहीं है, कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। कर सकते हैं, लोग हैं ऐसे जो ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स ओके। बहुत सारी वैरायटी है, यूनिकनेस है, और सब व्यक्तियों में कमियां होती ही हैं। मेरे में भी बहुत कमियां हैं। तो इस तरह से जब हमारी सोच बन जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा जो खराब लगता है नहीं लगेगा। और फिर ये समझे कि हर व्यक्ति पूरा गलत नहीं होता। मान लो उसकी कोई एक बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो बस वो बात ही उसकी अच्छी नहीं लगी, ये नहीं कि वो पूरा व्यक्ति ही खराब हो गया, उसको पूरा ही रिजेक्ट कर दिया हमने। उसकी कोई सोच, कोई विचार, कोई हरकत, कोई सोचने का ढंग, ये हो सकता है हमसे मैच नहीं हुआ, पर हम क्या करते हैं, पूरा ही कट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ हमें अवेयरनेस रखनी है कि रिश्तों में मैत्री भाव बना रहे, फिर चाहे आप अपने में मस्ती में मस्त रहें, पर वो मैत्री जो है कभी टूटे ना। मैत्री का मतलब कि जो प्रेम सबके प्रति बहता है अनकंडीशनल, वो उसके लिए भी अभी भी बह रहा है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ठीक है ना? तो इस तरह से धीरे धीरे हमें वो स्थिति लानी है, वो आत्मिक स्थिति लानी है जिसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। ठीक है? यस। और भी कोई कुछ शेयर करना चाहे? हाँ जी, इंदु। हाँ, मैं इस बात में, हाँ जी, आज शेयर करूंगी। आज ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं कानों में डाल के नींद में कुछ सुन रही थी, तो कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो कोई कुछ ऐसी घटना हुई कि मतलब मैं अवाक सी रह गई। एक आध शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे, लेकिन मैंने ना अपना दरवाजा थोड़ा सा भेड़ा और मैं अपने मजे से जो प्रोग्राम कर रही थी, और उसमें मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं अपने वो सुनती रही। बाद में मुझे थर्ड बंदे से पता लगा कि मैंने क्या तीसरे बंदे से पता लगा कि ये क्या बात थी, क्या हुआ था ऐसा जो इतनी परेशानी थी। तो फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा इतनी सी बात, मुझे तो पता ही नहीं सच में कि हमें कुछ ऐसी बात हो रही है। मैंने कहा कि हाँ भाई, जैसे वो वाली बात है, बिच्छू तो डंक मारता ही है, तो मैं वही देखती रही कि बिच्छू तो डंक मारता ही है, कोई बात नहीं है। और फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा इतनी थोड़ी सी छोटी सी बात थी जिसके ऊपर इतना बतंगड़ हो रहा था, कोई नहीं, ये हो जाएगा बस। और इतना मतलब शांति से, और आंसर्स निकल रहे थे ना, सच में कह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आज ऐसा लग रहा है मैं और भी फ्री होती जा रही हूँ। परमात्मा ने कितना हाथ पकड़ा हुआ है, ये कमाल ये कि जो मुझे 0.1% भी मतलब कोई चीज फील नहीं हुई सच में दिल में। वाह। और मैं बार बार उसका शुक्रिया करती रही कि परमात्मा, जितना तेरा शुक्रिया करो उतना कम है, ये तो बहुत ही कमाल है मुझे। तो मिराकल्स ही होते जाते हैं जब हम इसमें ज्ञान में चलते हैं, तो वाकई मिराकल्स होते हैं। बिल्कुल।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और भी जैसे हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मंजू। हाँ हाँ, मेरा दीदी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, सुमित्रा, हाँ, हाँ, बोलो। आपका जो आपका आवाज, आपकी वाणी, इसमें कितना गुई है, राज आप बताते हैं। तो जैसे मैं अपने ग्रुप से जुड़ी हूँ ना, जी। तब से मेरा जो बोलते हैं ना, आत्मा में 7 गुण आना चाहिए, तो धीरे धीरे वो गुण भी आ रहे हैं। और जो मेरा अंदर से वो पूरा हल्कापन लगता है मुझे, आपका जो वाणी सुनती हूँ ना, उसमें मुझे बहुत अच्छा फीलिंग भी हो रही है। ओके। और जैसा ऐसा लगता है कब 12:30 बजेंगे तब मैं सुनूंगी, ऐसा मुझे एक खेल होती है, बोलते हैं ना हाँ वाइब्रेशन जी, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक मुझे ज्यादा तो आपका वाणी से मैं ज्यादा क्या छोड़ी हूँ सुनने के लिए। वैसे तो मंजू मंजू दीदी भी अच्छा बताती है, यू। जी, दोनों ही। जी, जी, तो जो वो गुण है वो धीरे धीरे आ रहे हैं अंदर। जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, मंजू। हाँ, संध्या जी ने जैसे बोला कि अभी भी बातें बुरी लगती हैं, तो एक सूत्र है जो इन सब चीजों के लिए, कि ये हमारे वश में नहीं है कि सभी लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें जो हमें अच्छा लगे, हमारे अनुकूल पड़े, ऐसा शब्द बोले या ऐसा व्यवहार करें, या परिस्थितियां हमेशा ऐसी हों जो हमें अच्छी लगे। ये संभव नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर संभव है कि हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, हम सबके साथ प्रेमपूर्ण करें, हमारी वाणी सभी को ऐसी हो जो सुख देने वाली हो। तो यही चीज हमारे हाथ में है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके प्रति हमें अपने अंदर ही टटोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो अभी भी मेरे को परेशान कर रहा है। जैसे होता है ना कि अगर कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है तो वहां पे लोग और गंदगी डाल जाते हैं, सोचते हैं गंदा तो हो ही रहा है, चलो और डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इतना कूड़ा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ। तो हम तभी कैच करते हैं जब भीतर अभी हमारे एकदम से प्योरिटी नहीं है। अगर प्योर हम हो जाते हैं तो में दूसरे की चीजें इतनी इफेक्ट भी नहीं करती, धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होने लगता है। इस चीज के लिए ना रिग्रेट या गिल्ट में ना जाके बस अपने ऊपर ही वर्क करें। और दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति का रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं है तो हमें हर्ट होता है, तो एटलीस्ट ये हमारे हाथ में कि हमारा रवैया ऐसा ना हो किसी के साथ, हम इतने अवेयर हों कि उसको हर्ट कर जाए। मेरे कोई भी शब्द हम इतने होशपूर्ण हो कि हम किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी को कुछ भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे भीतर से कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जो उसको दुख पहुंचा दे। यही चीज बस हमारे हाथ में। और दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो किस किस तरह सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोले, वैसा नहीं बोले। तो एक कहावत भी है, बहुत पॉपुलर है, सबने सुनी होगी, संध्या जी ने भी जरूर सुनी होगी, कि सारी धरती पे कारपेट बिछाना पॉसिबल नहीं है, बस अपने पैरों में जूते पहन लें तो हम जो भी कांटे पड़े हुए हैं जमीन से उससे बच जाएंगे। तो हमें ही अपने लिए अपना कवच ऐसा बनाना होगा कि हमें दूसरे की बातें हमारे तक ना पहुंचे। बस इतना ही मेरा बहुत शॉर्ट में मैसेज। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि अपने नाप के जूते खुद बनाऊं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, और बन जाएंगे, पक्की बात है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, देखिएगा। ये सभी कर सकते हैं, अभी करें। बोल रही हूँ वैसा वैसा सब विजुलाइज करें। आंख बंद करके बैठे और ऐसा फील करें एक डिवाइन लाइट ऊपर से आ रही है, बहुत ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है, और वो आके नीचे आते आते आपके सर के ऊपर से पैर तक एक बलून सा बना के उसने आपको कवर कर दिया है। ये आपका सुरक्षा कवच है। आप विजुलाइज करते रहे, मैं बोल रही हूँ कि एक डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट ऊपर से आ रही है, मेरे सर के ऊपर तक वो पहुंचकर मेरे पूरी बॉडी को चारों तरफ से उसने
एक हल्का सा प्रकाश की तरह से कवच कर दिया है। और ये कवच इतना पावरफुल है कि इसमें किसी की भी कोई थॉट मेरे भीतर जा ही नहीं सकती, किसी की बात कोई भी मेरे भीतर जा ही नहीं सकती। आप उस सुरक्षा कवच में हैं। उस सुरक्षा कवच को जैसे ही वो धुंधला हो जाए, फिर से फील करें, ऊपर से, बहुत ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है और मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक कोकून की तरह से मेरे को कवर कर दिया है। बलून की तरह से मैं उसके अंदर हूँ। अब जब भी किसी व्यक्ति से आप इंटरेक्ट करें, आप पहले से ही अपने अंदर विजुलाइज करते हुए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपना सुरक्षा कवच बना, और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है लेकिन आपके अंदर नहीं जा रहा। आपके फेस पे वैसी की वैसी रिलैक्सेशन, स्माइल सब बनी हुई है। आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ एक्टिविटी से करना नहीं है, कुछ ऐसा कर्म कांड करना नहीं है कि हम जिसमें सेफ फील करें। हमारे ही पास है, हमारे चारों तरफ वो परमात्मा मौजूद है, उसकी शक्ति हमारे चारों तरफ है, उसकी लाइट, उसकी ग्रेस हमारे पास है। बस हम उसे इनवाइट करें, उसको फील करें, विजुलाइज करें, वो तुरंत हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। तो ये छोटी सी विधि है, चाहे तो रोज रात को करके सो जाएं या सुबह उठें तो पहले ही अपने ऊपर ये कवच बना लें कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ। परमात्मा की कृपा, उसकी डिवाइन एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है और मेरे को चारों तरफ से उसने कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड बन गई है ये। कोई कर पाया है तो शेयर करें इस विजुअलाइजेशन को। हाँ जी, मैं बहुत अच्छे से कर पाई और बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मेरी इससे कि जब हम सच्चे प्रोटेक्टेड हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है संध्या जी, कट गई है। तो अपने आप, हाँ, अपने आप को विक्टिम ना बनाए, किसी की भी बातों से अपने आप को विक्टिम ना बनाए कि मैं विक्टिम बन जाती हूँ। ये विक्टिम वाली फीलिंग है, हमारे को लो एनर्जी जोन में ले जाती है। अपने आप को पावरफुल वाली अफर्मेशन दें कि मैं पावरफुल हूँ और मुझे किसी का भी कोई शब्द, कोई भी व्यवहार मुझे बेअसर कर देता है, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं उस डिवाइन लाइट से बिल्कुल ग्रेस से पूरी तरह से सेंस दूं, सेंस हुई हो रखी है मेरे चारों तरफ। हाँ जी, थैंक यू संध्या। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो ये प्रोटेक्शन कवच जो है कभी भी बनाया जा सकता है, रोज़ बना लें, सुबह दोपहर शाम, कभी भी याद आ जाए। बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं जिनके प्रति हमें फियर लगता है मान लो वो बाहर गए हैं, हमें लगता है कि उनकी चिंता सताने लग गई, तो आप उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच, ओम की चादर ओढ़ा दें, या जैसे बैलून का सोच लें, या वो गोल्डन लाइट से पूरी प्रोटेक्टेड हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो पूरी गाड़ी उनकी प्रोटेक्टेड है ना। मन ही मन बस सोच के छोड़ देना है, फिर आप रिलैक्स हो जाओ कि अब आपने प्रोटेक्शन शील्ड बना दिए, अब वो सेफ है। उनको तो फ़ायदा होता ही है, हमें उसी वक्त चैन सा पड़ जाता है, सुकून, और हम भूल जाते हैं। फिर वो चिंता जो लगातार बनी रहती है वो उसी वक्त गिर जाती है। तो ये सच में कमाल के सूत्र हैं जो हमें दूसरों की चिंता से मुक्त करते हैं। और एक कट वाला मैंने बताया ही हुआ आपको कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा याद आ रहा है या उसकी बातें हॉन्ट कर रही हैं, तो आप उसको कट करें, अपने नाभि से पकड़ें, उसकी कॉर्ड और अपनी कॉर्ड जुड़ी हुई है, जो नाभि से कॉर्ड जुड़ जाती है, जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं, उसकी उसकी और हमारी कॉर्ड जुड़ गई है। तो हम ऐसे अपने
पूरे बॉडी से एक ऐसे सोचें कि कोई कॉर्ड्स हमारे हार्ट चक्रा से हो सकती है, नाभि से हो सकती है, तो दोनों को ऐसे पकड़ के काट दें, दूसरे हाथ से ऐसे तलवार की तरह या कैंची की तरह काट दें और परमात्मा को सौंप दें उसकी कॉर्ड को कि परमात्मा आप इनकी रक्षा करें या आप ही संभालें। बस फिर आप बेफिक्र हो जाएं कि अब परमात्मा ने उनका हाथ थाम लिया है, अब मैं मुक्त हूँ, मैं फ्री हूँ। तो ये भी हम कर सकते हैं और रात को सोने से पहले कर लें, रोज़ कर लें तो और भी अच्छा, ताकि हम रोज़ जितने भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। फिर हमें बार बार याद आना, बार बार उनके विचारों को कुछ सुन लिया तो वो बार बार हॉन्ट कर रहे हैं, बार बार, तो उसको आप कट करें। जब भी ऐसा ख्याल आ जाए ये क्यों बार बार आ रहा है, तो तुरंत कट करें, देखें गायब हो जाएगा। तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो अभी भी कर सकते हैं हम, पकड़ें अपने कॉर्ड्स को और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें विजुअलाइज करना है कि किसके साथ जुड़ी है, दुनिया में जिसके साथ भी जुड़ी हो सबको ऐसे पकड़ें और कट कर दें और परमात्मा के हाथ में उन्हें सौंप दें। अब इसमें डिटैचमेंट है लेकिन मैत्री प्रेम सब बना रहेगा और जब भी आप याद करोगे तो दोबारा कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। ऐसा मत सोचे कि वो हमेशा के लिए कटी जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। जब हम दोबारा याद करना चाहेंगे, क्योंकि हम मालिक हैं ना, तो हमारी मर्जी से ही हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि अभी टेम्परेरी कट हो जाए तो कट, जैसे फ़ैन को ऑन ऑफ करते हैं तो हम ऑफ कर रहे हैं, फिर हम ऑन कर लेंगे, फिर दोबारा जुड़ जाएगी। लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहेगी। अब आपको पता है कि जब तक वो व्यक्ति सामने है आप उसको वननेस में आप उसको प्यार दीजिए, केयर करें, सब कुछ करें, बातचीत करें। फिर जैसे वो व्यक्ति गया, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारा खुद का फैमिली मेम्बर ही है, फिर वो गया तो अब आप बिल्कुल शून्यवत हो जाएं। बस आप हैं, आपका होना मिरर जैसा। एक ये चीज़ हम रोज़ सुन रहे हैं कि हमें मिरर जैसा होना है, मिरर लाइक। सामने कोई है, मिरर में झलका और फिर वो हटा, मिरर खाली का खाली। ऐसे हमें हो जाना है। जैसे ही सामने से वो गया आप खाली के खाली, अब अंदर कोई नहीं है। वो व्यक्ति अब भीतर नहीं गया, बाहर से ही विदा हो गया। तो भीतर के जो संसार है ना, इसे मिरर की तरह बस बना दें, इसे स्टोर रूम नहीं बनाएं कि सबकी बातों को सबके जज करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते। स्टोर रूम बना लिया हमने अपने हृदय को। अब उस स्टोर रूम में इतना कचरा चला गया है कि परमात्मा की तो कोई जगह ही नहीं रही। तो परमात्मा तभी आके विराजमान होंगे जब ये सब हट जाएगा। और अभी एक सेकंड में हट सकता है। जैसे लाखों जन्मों का भी अगर अंधकार है, मान लो कोई 100 साल पुराना घर भी हो जाए और कभी खुला ही नहीं, उसमें अंधेरा ही था हमेशा, और आपने एक सेकंड में लाइट जलाई और एक सेकंड में पूरा अंधकार गायब हो गया। ऐसा नहीं लगा कि 100 साल लगेंगे उसको प्रकाश में तब्दील होने में, एक सेकंड में गायब। ऐसे ही जब हमें अवेयरनेस आ जाती है तो एक सेकंड में सब ठीक हो जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा, सब ठीक उसी वक्त। चलिए, तो और भी किसी ने कुछ पूछना है? प्रश्न है किसी का? तो हमें कैसा होना है? मिरर लाइक। और कैसा होना है? नॉन रिएक्टिव, प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। हमारा सबसे संबंध कैसा हो? कल्याणकारी। हम एक दूसरे के कल्याण मित्र हो सकते हैं। सिर्फ दूसरे के कल्याण की भावना से जुड़े, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोई गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं, बस कल्याण मित्र। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे भाग्य में है, जो मुझे मिलना है, वो परमात्मा देगा। परमात्मा से अपने आप मिलेगा, अपने आप ही सब। कहते हैं ना, परमात्मा जिसने सब संभाला हुआ है वो हमें भी संभाल रहा है। प्रकृति सबको संभाले हुए है, हमारी भी देखभाल हो रही है। परमात्मा सबकी देखभाल कर रही है तो हमारी भी कर रही है। तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस हो रहा है।
जो भी मिलना है वो भी मिल रहा है अपने आप, और जो नहीं मिलना, जो जाना है वो भी जा रहा है अपने आप। तो जब मिले तो धन्यवाद, जब जाए तो धन्यवाद। कुछ चीज़ें आप देखोगे, कुछ रिश्ते भी हैं जो जा रहे हैं, वो अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, या वो ख़त्म जैसे हो गए, और कुछ नए रिश्ते भी तो बन रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे पत्ते पुराने झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं, ऐसे ही रिश्ते भी कई बार पुराने जो होते हैं बिना कारण भी थोड़ी दूरी आ जाती है। बहुत आना जाना था, मेल मिलाप था, अब नहीं है तो इट्स ओके। अब कई नए रिश्ते आ गए। अब सबसे बड़ा रिश्ता तो हमारा परमात्मा के साथ है, खुद के साथ है। अब हमें किसी रिश्ते दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। और यूँ सब अपने हैं। देखो दोनों बिंदु एक साथ, सभी इस दुनिया में कोई आपका नहीं है और सभी आपके हैं। ये दोनों बिंदु एक साथ, कि कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं। और एक दृष्टि में कोई भी अपना नहीं है, सभी पराया है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ आप लेके चलोगे तो एक मध्य बिंदु आएगा, जिसमें ना तो कोई इतना पराया है कि आप उसके लिए सेवा भाव, प्रेम, करुणा नहीं दिखा पा रहे, और ना कोई इतना अपना है कि आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डरे हुए हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। उतना भी कोई अपना नहीं, और इतना भी कोई बेगाना नहीं कि आप उससे मिल नहीं सकते, प्यार नहीं शो कर सकते, या उसकी सेवा नहीं कर सकते, या उसके काम नहीं आ सकते। तो एक मध्य बिंदु में आके कल्याण मित्र की तरह सबसे व्यवहार रखना है, और किसी को रिजेक्ट तो करना ही नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, कि ये मेरी अब ज़िंदगी में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपना हृदय सबके प्रति ओपन रखें। दूरी चाहे बना ले, फिजिकली दूरी बन सकती है, पर हृदय में सबके प्रति एक जैसा प्रेम। पर व्यवहारिक जगत पे व्यवहार बदला जाता है, और बदलता ही है। कोई इंडोर प्लांट्स होते हैं, कोई आउटडोर होते हैं, तो जो आउटडोर है उन्हें आउटडोर रखेंगे, जो इंडोर है वो इन्हें इंडोर रखेंगे। व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम एक जैसा, मैत्री एक जैसी, क्योंकि वो मैत्री हमारे भीतर से आ रही है, वननेस वाली। उसमें उन लोगों का कुछ लेना देना ही नहीं, चाहे वो जैसे भी हैं। मेरा भीतर का प्रेम सदा सबके लिए एक जैसा है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है। चलिए आंख बंद करें सभी, और अपने दर्पण जैसे स्टेट को देखें कि क्या मेरे अंदर दर्पण जैसी स्टेट है या मन वाली स्टेट है। मन का स्वभाव होता है कैमरे जैसा, जैसे कैमरा क्लिक करके फोटो खींचता जाता है ना, तो मन में अगर हम हैं तो हम फोटो खींचते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर, ये गरीब है, इसने मुझे ये बोल दिया, ये घटिया है, ये बहुत बढ़िया है, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी। तो ये जो सारी मन बुद्धि का जो खेल है, ये कैमरे जैसा है। वीडियो कैमरा चल रहा है, कहीं कैमरा चल रहा है, स्टिल कैमरा, तो वो छवियाँ इकट्ठी करता रहता है। तो क्या हम छवियाँ इकट्ठी करते हैं या दर्पण जैसे हैं, कि कोई छवि इकट्ठी नहीं की, छवि झलकी और गायब, छवि झलकी और गायब। देखें जरा, निरीक्षण करें कि हम मन में जीते हैं या आत्मा में। झलकेगी लेकिन गायब हो जाएगी, थोड़ी देर झलकेगी लेकिन फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और आप खाली के खाली, ऐसा है क्या? देखें, निरीक्षण करें। एनी शेयरिंग? चलिए कोई नहीं,
आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही महसूस किया होगा कि कभी कभी हम मिरर लाइक हो जाते हैं और कभी कभी हम पिक्चर्स, छवियों को संजो लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। होता है ना ऐसा? तो धीरे धीरे हमें अपने मन को शिथिल करते जाना है। ये मन के जो जजमेंट वाली एक क्वालिटी है, इसको थोड़ा शिथिल कर लें। मन की जो जजमेंट वाली है क्वालिटी, राइट रॉन्ग देखने की क्वालिटी, सही गलत, उसको एकमुलेट ना करें। मान लो दिख भी गया, मान लो जजमेंट हो भी गई, तुरंत हाँ, ठीक है, इट्स ओके, हम देख ही कितना पा रहे। अब हमें ये समझना है कि एक छोटे से सीन को देख के हम पूरी पिक्चर का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। एक 3 घंटे की जो पिक्चर होती है उसमें भी यदि आप सिर्फ एक 2 मिनट की पिक्चर देखें बीच में कहीं से, तो हम पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या पूरी पिक्चर में क्या घट रहा है। और यदि लगाते हैं तो कई बार ठीक भी निकल जाता है और कई बार पूरी तरह से ठीक नहीं होता। तो ऐसे ही यदि हम किसी की एक थोड़ी सी झलक देख के 2 मिनट की, तो क्या हम उसकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या है, कैसा इंसान है। और यदि थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग भी रहा है तो वो पूरी तरह सत्य नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति हर वक्त एक जैसा नहीं होता। हम अपने को भी देखें। क्या हम पूरा दिन, मान लो हमने कभी गुस्सा किया किसी को, गुस्सा आ ही गया, अब कोई हमें उस वक्त देख ले तो वो सोचेगा अरे कितना गुस्सा कर रही है, कितनी गुस्सैल है, कितनी वैसी है, वो एक छवि बना के चला जाए। लेकिन आप जानते हो कि वो टेम्परेरी था, किसी की गलती की वजह से आ गया। पर मैं गुस्सा, क्या हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो कभी कभार होता है। लेकिन ऐसे ही हम किसी को देख के छवियां बना लेते हैं अपने अंदर। और बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे गुलाब है, गुलाब के साथ क्या है, कांटे होते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है, कोई व्यक्ति कहीं कहीं उसमें कुछ खराबी या बुराई कमियां हैं, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे गुण भी हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। तो आप दोनों को देख पा रहे हैं क्या? तो यदि हम दोनों को देखें ना, तो एक कंप्लीट पिक्चर यदि हम देख पाए तो लगेगा इट्स ओके। जहाँ इतनी सुंदरता है, इतनी अच्छाई है, वहाँ छोटे मोटे चीज़ें तो इग्नोर की जा सकती हैं। तो वो देखने का ढंग ही है हमारा, कि हम किस तरह से देखते हैं। जब भी किसी के लिए ऐसा है ना, शिकायत उठ रही है, तो फट से उसकी अच्छाइयों को देखने लग जाएं कि इसमें अच्छाई क्या क्या है। तो तुरंत अच्छाई जैसे ही ऊपर आएगी ना, आपकी शिकायत गिर जाएगी। चलिए कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपको थोड़ा शिकायतें हैं अभी भी, अब उसकी शिकायतों को ना देख के उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करें कि वो व्यक्ति क्या है, उससे क्या आपको मिला, या क्या वो आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, या उससे आपने क्या सीखा, कैसी ग्रोथ हुई आपकी उस व्यक्ति की वजह से, कितना वो परमात्मा के नज़दीक लेके आया आपको। थोड़ा सा देखें और फिर कंक्लूड करें कि वो कैसा इंसान है। करें जरा, सभी करेंगे।
तो जैसे ही हम किसी के गुणों की तरफ देखते हैं, उसकी वजह से जो हमें मिला, सीखने को मिला, या हमारी यात्रा हुई परमात्मा की तरफ, तो अब आप उसके लिए क्या सोचते हो? तो एक शिफ्ट होता है। फिर थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड तब आता है जब हम पॉजिटिव देख पाते हैं। कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, कुछ किसी को क्लिक हुआ हो। थैंक यू मैम, निकलता है। हाँ जी। बहुत सारा थैंक यू। और आपने ऐसा किया, इसकी वजह से मुझे ये सीढ़ी मिली, मैं परमात्मा की तरफ चल पड़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ही नहीं करता। थैंक यू। और इस समय भी बहुत अंदर से सुकून शांति, और उसके लिए वो भी, उसको भी ये मार्ग जल्दी मिले, ऐसा अंदर से आता है। हाँ हाँ। तो शिकायत गिरी और आपके अंदर से ये आया कि उसको भी ये शांति और सुकून मिले। बहुत सुंदर। यस। तो जैसे ही हमारी सोच ठीक होती है ना, तो वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लग जाता है। अब आपको वो शिकायत, वो नफरत जैसा कुछ नहीं, घृणा जैसा नहीं रहता। चाहे व्यवहारिक तल पे आप दूरी बनाओ, चाहे व्यवहारिक तल पे आप उनके साथ जो सही लगे आप वैसा व्यवहार करो, लेकिन नफरत नहीं है, अब घृणा नहीं है, अब शिकायत नहीं है। अब बस जो है सो है, पर भीतर झांकोगे तो कोई शिकायत नहीं, कोई नफरत घृणा ऐसा कुछ भी नहीं। राइट? तो यदि हम इतना भी कर पा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है कि जहाँ हम संबंधों में तनाव के अंदर आ जाते हैं दूसरों को व्यवहार की वजह से, वहाँ हम अगर शांत रह पा रहे हैं बिना दूसरे को बदले, खुद पे काम करके अगर हम शांत रह सकते हैं, तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। चिंता मुक्त जीवन। और अब चाहना भी नहीं कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए या वो व्यक्ति ऐसा, वो बदले ना बदले, हम बदल गए, सब बदल गया, जग बदल गया। हम बदल गए, सब सही है। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। सोचिए कितनी बड़ी पदवी मिल गई। क्या मिटने से? चाह गई, चिंता मिटी। चाह चलेगी, चिंता मिट गई। यानी कि चाह और चिंता का संबंध है। अगर चिंता है तो चाह अभी बाकी है, इसीलिए चिंता है, वरना चाह गई, चिंता मिटी। और क्या हो जाता है फायदा? मनवा बेपरवाह, अब कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, मस्त। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाहों का भी शहंशाह। क्योंकि ऐसा क्यों बोला शहंशाहों का भी शहंशाह? यानी कि जो शहंशाह भी होते हैं ना, वो भी मांग रहे होते हैं, उनके अंदर चाह नहीं मिटी होती। जो सो कॉल्ड हम लोग कहानियों में सुनते थे, पहले टाइम में होते थे राजा महाराजा, तो अभी उनके अंदर भी चाह बाकी रहती कि राज्य का विस्तार हो जाए। होता है ना कि ये इतने राज्य, अभी और राज्य चाहिए, और ये और ख़त्म नहीं हुआ जिसका अभी, तो वो राजा कहाँ हुआ? वो तो अभी भी उसका मन तो वैसा ही लालची है, मन तो वैसा ही भिखारी है, उसको अभी और चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो, उस पर अपार सेटिस्फेक्शन, अपार, उसके अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। ऐसा व्यक्ति, फिर चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो शहंशाहों का भी शहंशाह है, जिसके अंदर कोई चाह नहीं और चिंता नहीं। दोनों चीज़ें चेक कर लेना, चिंता भी नहीं, कोई डिमांड नहीं,
से भी नहीं, परमात्मा से भी कोई डिमांड नहीं। परमात्मा के पास जब परमात्मा आप ही खुद ही हो ना, परमात्मा आप ही परमात्मा हो। खुद से क्या मांग रखनी, आप अपने होने का बस मजा लो, हर चीज में मजा। जब ये रहस्य खुल गया कि अब मैं ही परमात्मा हूं, अब परमात्मा की दौड़ भी खत्म कि कई जन्म लगेंगे परमात्मा तक पहुंचेंगे। अरे आप खुद ही परमात्मा हो। आप मन बुद्धि में मत जियो, अपनी आत्मा में जियो, अपने होने को महसूस करो, सेल्फ लव में आ जाओ, खूब मस्ती में जियो। और सबको सब आप परमात्मा हो तो सब परमात्मा ही है, और सब परमात्मा यदि हैं तो मुझे किसकी चिंता करनी। सोचो तो, थोड़ी देर के लिए सोचे। जो हम चिंता करते हैं, सबको असहाय समझते हैं कि अरे बच्चे छोटे हैं, इन्हें समझ नहीं है, इनको समझ नहीं है, या तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पर यदि आप थोड़ा दूसरे एंगल से सोचें कि यदि हर व्यक्ति परमात्मा ही है और प्रकृति सबका ध्यान रख रही है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता, फिर मैं तो फ्री हो गया। हाँ, अब मेरे से जो कुदरत कराना चाहेगी करवा लेगी, पर अब कोई बंधन नहीं है कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना चाहिए, ये बंधन नहीं है। अब आउट ऑफ लव जो होना है हो जाएगा। एक कल्याण मित्र की तरह में जो संभव पर प्रयास होता है हम कर ही देंगे, हो ही जाएगा। वो अपने आप हो जाएगा, ऑटो में कुदरत करवा लेगी। आपको ऐसी प्रेरणा होगी और आप कर दोगे। आपके अंदर नहीं आएगी तो किसी और के अंदर आ जाएगी और वो कर देगा। तो आप देखोगे कि सब हो जाता है। किसी की मृत्यु भी घट जाती है ना, तो सारे काम होते नहीं क्या। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, बच्चे बहुत छोटे हैं या पैदा किया और माँ चल बसी, तो वो बच्चा भी पल जाता है ना। यूं तो हम सोचते हैं कि माँ के बिना बच्चा कैसे पलेगा, पर जब मृत्यु हो जाती है तो पलता है बच्चा। फिर कोई भी पाले, परमात्मा के हजारों हाथ हैं, लाखों हाथ, हर प्रत्येक हाथ उसी का है ना। इस हाथ से नहीं सेवा हुई, उस हाथ से हो गई। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इससे ही होनी है। अब जैसे कोई माँ सोचती मेरा बेटा ही आके करे या मेरी बहू ही आके करे, कोई करे, परमात्मा के सारे हाथ उसी के हैं। वो जो जिससे करवाना होगा करवा लेगा। आप छोड़ दो, सबको फ्री छोड़ दो, परमात्मा पे भरोसा रखो, सब हाथ उसी के हैं। तो चलिए इसी भाव में चाहें तो लेट जाएं शवासन में और अपने रियल सेल्फ को पहचानें और उसी में ठहर जाएं, रुक जाएं, अपनी आत्मा में टिकें, दर्पण जैसे हो जाएं। और सबको प्रकृति संभाल रही है, चिंता मुक्त होकर लेटे रहें 10 मिनट 15 मिनट जितना आपका मन हो। और पूरा दिन इस बात को याद रखें कि मैं ये रोल ही सिर्फ नहीं कर रही, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ और हर व्यक्ति परमात्मा है, ये याद रखें। ये पर्सनल मैं जो है, मेरी आइडेंटिटी, ये व्यवहारिक जगत में सत्य है। रियलिटी में प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ही है। तो बस अपनी मस्ती में मस्त लेटे रहें शवासन में, और करना कुछ भी नहीं है। अपने आप जो हो सो हो, आपको सिर्फ विश्राम करना है, रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।